हे माय लवलीज, वेलकम बैक माय चैनल साई टेरो 777। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यस, आज की जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है साई बाबा की ब्लेसिंग। साई बाबा आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। ये मॉर्निंग का समय है और कहीं ना कहीं आज मुझे महसूस हुआ कि साई बाबा की कहीं ना कहीं आपको एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। उनकी आस्था अगर आपको साई बाबा के ऊपर आस्था है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप उनके ऊपर आस्था नहीं रखते हो तो फिर आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे डिवाइनली मैसेज मिला कि साई बाबा आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में बड़ा होने वाला है। तो मैंने तुरंत ही कैमरा लिया और आ गई मैं वीडियो बनाने, क्योंकि जिस समय आप कनेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, उसी समय रिकॉर्ड करने से कहीं ना कहीं एनर्जी और भी ईजिली कनेक्ट होती है। तो ये मैं बना रही हूँ मॉर्निंग पर, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगी, आई थिंक ये 10 से 11 बजे बज जाएंगे। हो सकता है ये दोपहर में मिले आपको वीडियो, मतलब जब इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं ये इसको पब्लिक करूँगी, वीडियो को डालूँगी। तो यस, चलिए जानते हैं कि क्या आपके लिए साई बाबा क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से कुछ कार्ड्स देखेंगे, फिर साई बाबा के कार्ड से भी देखेंगे क्या कुछ है जो साई बाबा आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था मेडिटेशन के थ्रू, जैसे कोई रो रहा है, कोई वेट कर रहा है कि कब मेरे साथ न्याय होगा, कब मेरे भगवान मेरी सुनेंगे और मेरा साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और बहुत से लोग हो सकता है कि यहाँ पे साई बाबा की बजाय कृष्णा के भक्त हों, कृष्णा के भक्त हों, बृहस्पतिवार का व्रत रखते हों, चाहे वो बृहस्पति जी का ही रखते हों, ना साई बाबा का हो, लेकिन कृष्णा जी का व्रत रखते हों, ठाकुर जी को बहुत मानते हों। तो जैसे कुछ मांग रहे हैं ठाकुर जी से या फिर कृष्ण भगवान से या फिर साई बाबा से कि मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ, मुझे कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही थी। तो चलिए देखते हैं कि साई बाबा, अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप इस बात से अट्यून कर पा रहे हो अपने आप को, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपको देखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या है साई बाबा की तरफ से मैसेजेस, क्या है। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। ओके, द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, द फूल एंड बॉटम में 9 ऑफ कप्स। वाओ, 9 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप एंड 4 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस, 5 ऑफ कप। देखिए यहाँ पे जो मुझे अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ सही से सिचुएशन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैसे कोई कह रहा है, मांग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस कब होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड से, 4 ऑफ सोर्ड से, कि आपकी कुछ चीज़ें जो थी ना, कुछ तो है जो कोई छीन ले गया। वो चाहे आपका सम्मान हो, चाहे आपका हक हो, और छीन के ले गया। आपकी लाइफ को उसने स्टकनेस में डाल दिया, आपकी लाइफ में सैडनेस भर दी, होपलेस की एनर्जी आपकी हो गई। आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हो, जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ ऐसा हो जहाँ लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाए, कोई ऐसा पोर्टल खुले जिसमें आपका भाग्य खुल जाए, आपकी किस्मत खुल जाए। आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर डाल रखा है, पेशेंस रखे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आपने हर चीज़ को मूव ऑन कर दिया है, अकेले चलने लगे। जब आपका किसी ने साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप अकेले चलने की ट्राई भी कर रहे हो, अकेले चलने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो। मुझे 9 ऑफ कप से ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रहा कि आपने जो भी सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, वो ज़रूर पूरे होंगे। भले ही आप कितना अकेले चल रहे हो, कितने भी अकेले मेहनत कर, लेकिन ये मेहनत का फल जाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेहनत का फल जाया नहीं जाएगा, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा एक दिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है, तो पेशेंस रखा है आपने, इस मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है।
मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिसबैलेंस कर दिया, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पूरी तरीके से इन्होंने इन्फ्लुएंस की, डिसबैलेंस की, आपकी और आपकी पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की। बहुत ज़्यादा इनका आपकी लाइफ में मैनिपुलेशन रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इनका आपकी लाइफ में इंटरफेयर रहा है कि आप ना लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इन्होंने डिसबैलेंस की है आपकी लाइफ को। आपने बहुत कोशिश की कि आपकी और उनके बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, आप दोनों के बीच में एक पीस की एनर्जी क्रिएट हो जाए, आप दोनों कनेक्ट हो जाओ, आप दोनों की एक नया रिस्टार्ट हो जाए, एक न्यू स्टार्टिंग हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए। मेहनत भी की, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी, तो एम्परर क्या है यहाँ पे, बहुत बड़ी स्ट्रगल की एनर्जी है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल के बाद में इसने ये ओहदा पाया है। तो मुझे डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत अधिक मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल झेला है, बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाए हो। बहुत पूजा पाठ ही करते हो, पूजा पाठ पे आपको बहुत मन लगता है, ईश्वर में बहुत मन लगता है। कहीं ना कहीं जब कई बार क्या होता है ना कि जब हम बहुत पूजा पाठ करते हैं ना, तो भी हम अपनी लाइफ में थोड़े से दुखों को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप कहोगे कि फिर पूजा पाठ क्यों करें जब दुखों को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी न्यू लाइफ में आए हो ना, तो पुराना आप कर्मा लेकर के आते हो इस जन्म में, ठीक है। पुराने जन्म के, पिछले जन्म के कर्म लेकर के आते हो, जो उस हिसाब से आपकी एनर्जी रहेगी। तो अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो उसके फल कहीं ना कहीं आपको देर सवेर मिलेंगे, ठीक है, उसके कर्म देर सवेर मिलेंगे। लेकिन जो आपने बुरे कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं पहले फलीभूत होंगे, ठीक है। और जब आप पूजा पाठ करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़ने लगते हो, और भगवान फिर चाहता है कि आपका जो अंदर का मैल है, जो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का मैल है, वो निकल जाए। तो उस बुरे कर्म को निकालने के लिए वो आपकी लाइफ में और दुख भरता है, ताकि आपकी लाइफ से वो पानी की तरह बह सके। देखो, जब हम बर्तन हमारा जूठा होता है या कपड़े हमारे गंदे होते हैं, तब हम साबुन लगाते हैं ना, साबुन लगाते हैं, उसको पीटते हैं, अच्छे से रगड़ते हैं, तब वो साफ़ होता है ना। तो ऐसे ही भगवान आपकी लाइफ में इसलिए इतना स्ट्रगल लेकर के आए, इतनी तकलीफ़ें लेके आए, इतनी उन्होंने परीक्षाएं ली, ताकि आप अपनी लाइफ में उज्जवल बन के आएँ, शुद्ध होकर के सामने आए। वो आपकी आत्मा में वो मैल नहीं रखना चाहते थे, या चाहते हैं कि वो आपके अगले जन्म में उस कर्मों का आपको किसी प्रकार का दंड मिले, ठीक है। तो जब भी मन में ख्याल ये आए कि मेरे साथ ही भगवान क्यों बुरा कर रहे हैं, तो याद रखिए भगवान आपको एक शुद्ध आत्मा के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए चीज़ें थोड़ा सा रुक रही हैं, पॉज ले रही हैं। द फूल की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करने की, या खुद के साथ में, या आपके पर्सन के साथ में, या अपनी फैमिली का कोई मेंबर है, किसी के साथ में चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन हो नहीं पा रहा है स्ट्रॉन्ग, और आप कहीं ना कहीं आप थोड़े से दुखी हो जा रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, क्यों मेरा ही लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले तो अपने पैरों में जो जंजीरें आपने बांध रखी हैं उनको तोड़ो, ठीक है। उस एनर्जी को तोड़ो, उस जंजीर को तोड़ो। जब तक आप उस जंजीर को तोड़ोगे नहीं, तब तक अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट नहीं कर पाओगे। पुरानी जंजीरों से बंधना नहीं है, ठीक है। पुरानी जंजीरों से, पुरानी आत्मा के विकारों से, पुराने संबंधों के विकारों से, ठीक है। आप अपनी फैमिली के किसी भी पर्सन के साथ में अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो, या किसी के साथ में भी सुधारना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहा, उसको कोई ग्लानि नहीं है, उसको कोई भी बात का, वो आपके साथ बुरा करने के लिए अभी भी तत्पर है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको उसको क्षमा करना चाहिए, ठीक है। देखो, क्षमा करना चाहिए, ऐसे क्षमा करना चाहिए कि हम अपने लिए क्षमा कर रहे हैं। मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ कि मैं अब इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी क्षमा को फ़ायदा उठा रहा है, और भी है जो बुरा आपके साथ कर रहा है, एक गलती होने पर फिर गलती कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आपको क्षमा नहीं करना है। साईं बाबा आपको समझाना चाहते हैं ये बात आपको समझाना चाहते हैं कि क्षमा उन्हीं को किया जाता है जो क्षमा के करने के योग हों, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। साईं बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम अकेले हो, तो तुम अकेले नहीं हो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो हेल्प भेजूँगा, मैं तुम्हारे लिए हेल्प भेजूँगा, मैं तुम्हें इस एनर्जी में नहीं लटकने दूँगा, ठीक है, मैं तेरी लाइफ में डिसबैलेंस नहीं रहने दूँगा। जो तुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो तुझे जंजीरों में बांध रहे हैं, जो तेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, उनसे मैं निकालूंगा तुम्हें। तुम किसी भी सिचुएशन में हो, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हारी में दोबारा से नई शुरुआत करूंगा, नया सूरज लेकर के आऊँगा, मैं तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। 9 ऑफ कप्स, तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा, बस तुम थोड़ा सा पीस अपने साथ क्रिएट करो, थोड़ा सा पीस अपने साथ क्रिएट करो, ठीक है। तो साईं बाबा यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज कर रहे हैं। कुछ डायरेक्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। साईं बाबा आपको और क्या डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, क्या है साईं बाबा और क्या डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं आपको। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। साईं बाबा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। मुझे एक और वर्ड सुनाई दिया है, कान। कोई भी बात अगर आप सुन रहे हो अपने कानों के द्वारा, ऑब्वियसली सभी कान से ही सुनते हैं, कान दिए गए इसलिए, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कान के कच्चे मत बनिए। साईं बाबा एक बात ये कहना चाहते हैं, कान के कच्चे मत बनिए, बात को सुनिए, उसका दूसरे पहलू को समझिए, ठीक है। रिएक्शन जो है ना सोच समझ के कीजिए, ठीक है, रिएक्शन जो है ना सोच समझ के कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, ठीक है। चलिए और क्या है मैसेजेस देख लेते हैं साईं बाबा के लिए की तरफ से आपको और क्या मैसेजेस हैं। टेलीपैथी, यस, आपको लग रहा है ईश्वर आपके साथ नहीं, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, वो आपकी सुन रहे हैं, आपकी जो भी मन की बातें हैं वो सुन रहे हैं। बाबा कैन कम्युनिकेट विद द एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर द साइंस, और वो साइन भी भेज रहे हैं कि देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी प्रेयर सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे जो भी दुख हैं उनको भी समझ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं, ग्रेस फॉर गुरु, बाबाज ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपके ऊपर बाबा की कृपा है, आपके ऊपर गुरु की कृपा है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो ये बोला था ना, यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हैं, वो आपके ऊपर हेल्प भेजेंगे, आपके लिए कोई ना कोई हेल्प भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन है कि वो हेल्प आपको मिलेगी, बाबा की आपके ऊपर कृपा है। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रिस्पेक्ट। और जैसे मैंने कहा था ना, कान के कच्चे मत बनना, कान के कच्चे नहीं बनना कि किसी ने कुछ कहा और आपने कुछ भी रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। हर किसी की बातों में आकर के किसी का भी कुछ भी मत कहिएगा, सबसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिएगा, हर चीज़ का दूसरा पहलू भी देखिएगा। वही बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है, दूसरा पहलू जरूर देखिएगा। द मास्क, रिकग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने तो बहुत मीठे हो रहे हैं, लेकिन उनके जो चेहरे हैं ना, सच वाला चेहरा, वो आपसे अभी दूर है, ठीक है। उनको समझना है, उनको समझना है, क्योंकि ये आपको बार बार कार्मिक चीज़ों में डाल रहे हैं, ठीक है। इनको समझना है। अगर ये आपसे दूर हो रहे हैं और आप उनको फिर भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पहचानने की कोशिश करो कि कहीं आप गलत तो नहीं हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट वन देख लेते हैं, इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वलिटी। सभी लोगों को एक जैसा ही ट्रीट कीजिए, ठीक है। सभी लोगों को एक जैसा ही ट्रीट कीजिए। दुनिया में सब आपके जैसे हैं, और अगर आपके पास, अगर आप दुखी हो तो अपने जैसे जो भी दुखी लोग हैं उनकी आप हेल्प कीजिए। आप उनकी हेल्प करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। बॉटम में कार्ड है, द धूनी, द स्केर्ड, फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड इलिमिनेट्स डार्कनेस, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द न्यू बिगनिंग। माय गॉड, मैंने स्टार्ट में ही ये बात कही थी ना कि वो आपकी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं भगवान जी, ठीक है। और यहाँ पे स्केर्ड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी, शुद्धता, शुद्ध आत्मा की बात मैंने की थी, पवित्रता की बात की थी। आपकी आत्मा को शुद्धता करना चाहते हैं, ताकि आप अगले जन्म में जब जाएं तो ये पुराने कर्मों का बोझ ना लेके जाएं, आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर पाएँ, सब कुछ अच्छा पाएँ, आपकी आत्मा शुद्ध पवित्र होकर के रहे। द हेल्पर, देखिए द हेल्पर का कार्ड मैंने यहाँ पे बोला था, हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर।
तो भाई करियर में भी कोई प्रॉब्लम आप झेल रहे हो तो आपके लिए बाबा की तरफ से हेल्प आ रही है। बी कंटेंट, ठीक है, जैसे आप हो वैसे ही दुनिया को दिखाओ। अगर आप दुखी हो और चेहरे पर खुशी का आवरण ओढ़े हो, वो मत कीजिए। अगर खुश हो तो दुखी मत रहिए। बी सेटिस्फाइड, यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। अपनी लाइफ में सुकून, सेटिस्फेक्शन लेकर आइए, संतुष्टि लेकर के आइए, ठीक है। और अपनी फॉल्स मास्क को अपने ऊपर मत ओढ़िए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को भी दिखाता है। जैसे हो वैसे ही आओ, अपने दो चेहरे मत दिखाओ। अगर दुखी हो तो दुखी ही रहो, चेहरा वैसा ही रखो। दूसरों को दिखाने के लिए मत दिखाओ कि मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे और लीजिए। कार्मिक कनेक्शंस, बाबा हैज़ ए कार्मिक कनेक्शन विद हिज डिवोटीज। एवरीवन यू मीट इन लाइफ हैज़ ए कार्मिक कनेक्शन। तो जिस किसी से भी आप मिल रहे हो ना कहीं आपका उनके साथ में कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। कहीं ना कोई कुछ तो पुरानी एनर्जी थी जिनके साथ में आप जुड़े हुए हो, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। माइंड पावर, योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। आपके दिमाग के अंदर वो पावर, वो शक्ति है, वो मैनिफेस्टेशन पावर है, जिससे आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे सकते हो। जो चाहोगे वो मिलेगा, ठीक है, जो चाहोगे वो मिलेगा। डोंट डाउट, डाउट नहीं रखे अपने मन में, ठीक है, डाउट नहीं रखे। देखिए प्रोटेक्शन, आप बाबा की प्रोटेक्शन में हो, ये बात मैंने यहाँ भी बोली थी। द स्पिरिचुअल टीचर, बाबा गिव्स हिज डिवोटी व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम। देखो बाबा अपने भक्तों को वही चीज़ देते हैं जो उनके भले के लिए है, ठीक है, वही चीज़ दे रहे हैं। और जो भक्त चाहता है उसको भी बाबा देते हैं, बस वो उसके भले के लिए हो। अगर आपको कोई चीज़ डिले से मिल रही है तो कहीं ना कहीं बाबा उसको इसलिए अभी नहीं दिए क्योंकि उसका डिवाइन नहीं है और अभी उसमें आपका भला नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है मैच्योरिटी से कि आपको तभी वो चीज़ें मिलेंगी जब आप आत्मिक रूप से शुद्ध होकर के, कर्मों से निर्वृत्त होकर के ईश्वर से पूर्णता जुड़ोगे, ठीक है। और अपने मन में डाउट्स नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मैन है जिसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो डाउट नहीं रखना है और अपने दिल की सुनना है, अपने आस्था पर विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।